गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक मिनोलॉजिस्ट। सबसे पहले कास, आज आपने देखा कि आज जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वो आज फर्स्ट एक्सपायरी थी कास की एप्लीकेबिलिटी के बाद, एंड उसके अंदर हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का उसमें एक वेरिएशन आई क्लोजिंग में एंड कास सेटलमेंट में। सो अभी भी सेंसेक्स की प्रॉपर आज नहीं आ पाई। आप कह सकते हो ड्यू टू एक्सपायरी, बट निफ्टी और बैंक निफ्टी का काफी मैच्योर्ड कास्ट एक्सपायरी हुई है, एंड आज जो गैप था वो कम होके निफ्टी का 8 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी का 55 पॉइंट्स रह गया। अब आप देखो, अगर मंडे को निफ्टी का था गैप 200 पॉइंट्स, ट्यूसडे को 151, वेंसडे को 54 और आज जस्ट 8 पॉइंट्स। सेम वे बैंक निफ्टी का 565 पॉइंट्स, देन 414 पॉइंट्स, देन 110 पॉइंट्स, देन आज 55। सो ये दोनों एक तरह से अलाइन होने लग गए हैं कास के बीच के साथ। सो अब यहाँ से हमें एग्जैक्ट प्राइस डिस्कवरीज मिलनी शुरू हो सकती हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सो नाउ स्टार्टिंग विद द लेवल्स। आज इससे पहले कि लेवल्स को मैं डिस्कस करूं, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं जिस पे कहा गया कि मैं उसके चार्ट्स भी आपके साथ डिस्कस करूं। तो मैं कोशिश करूंगा आज 3 to 4 क्वेरीज को आपके साथ डिस्कस करने की। सो नाउ स्टार्टिंग विद द निफ्टी। निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी में आज एक अपसाइड ओपन हुआ, एंड देन निफ्टी पूरा दिन 610 612 से लेके 660 670 की रेंज, मींस 60 पॉइंट्स की रेंज के अंदर निफ्टी ने पूरा दिन निकाल दिया। इसमें कुछ भी नहीं हुआ। सो कल के लिए हमारे सेम वही लेवल्स रहेंगे। 578 हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा, 411 हमारे लिए मेजर सपोर्ट आ जाएगा, एंड अगर वो टूटता है तो हम वहां से शॉर्ट्स कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 307 एंड 226। बट अगर 24226 के पास आता है तो हम वहां से सारे शॉर्ट्स को एग्जिट करके लॉन्ग्स की साइड हम चले जाएंगे। एंड ऑन द रेजिस्टेंस साइड हमारी मेजर रेजिस्टेंस तो 852 ही रहेगी, बट जो मैंने आपसे पहले भी कहा 720 टू 728, ये एक रेंज भी हमारी रेजिस्टेंस बन सकती है, तो आप इसे भी अपने ध्यान में रख सकते हो। देन फॉलोड बाय 852, एंड देन उसके बाद 200 पॉइंट्स तक का हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर 852 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाए तो हमें एक्सेसिव लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द टारगेट ऑफ 28153, एंड देन हमारे पास 300 पॉइंट्स अचीव करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि बैंक निफ्टी का डाटा बहुत स्ट्रांग हो गया है एज कंपेयर टू निफ्टी। सो आज आपने वही चीज देखी। आज बैंक निफ्टी के अंदर इसने ओपनिंग में 5772 क्रॉस किया एंड पूरा दिन उसी के ऊपर सस्टेन किया। तो अब ये अपनी मेजर रेजिस्टेंस जो कि है 58146 उसके पास पहुंच रहा है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है देन यहां से, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट, दैट मीन 59 टू 80 तक कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। अब कल के लिए हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट रहेगी 5777 फॉलोड बाय, या आप रख सकते हो 460 टू 440, एंड मेजर सपोर्ट 57119। फ्रेश शॉर्ट्स हम 57119 के नीचे ही डिप्लॉय करेंगे, तब तक बाय ऑन डिप्स ही चलेगा। देन टुडेज स्टार परफॉर्मर रिलायंस। मैंने आपसे कल भी कहा था इस स्टॉक को अभी शॉर्ट मत करो, अभी इसमें टाइम है, इसे आप गलती मत करो। इसने एक दिन के लिए उसके नीचे दिया था मूव, एंड आज इसने वही मूव को नेगेट कर दिया। सो जब तक ये 82 के नीचे 1282 के नीचे सस्टेन नहीं करता ये नेगेटिव नहीं है, एंड जब तक ये 1245 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा। सो इसमें नेक्स्ट टारगेट हमारा 1350 तक का बनता है। 1350 टू 1373 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, और ब्रेकआउट हमारा 1373 के ऊपर ही होगा। सो दिस इज योर रिलायंस। HDFC बैंक नथिंग डन, कल की रेंज में ही बंद हो गया,
एंड वहीं पे आज भी रहा है, उसी कंसोलिडेशन रेंज में। ये देखिए आप, इसने आज भी पूरा दिन वहीं पे स्पेंड कर दिया। सो बेसिकली HDFC बैंक अभी एक डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि इसे क्या करना है। ओपन गैप अप हुआ, 741 की रेजिस्टेंस थी, वो ये क्रॉस कर नहीं पाया, उसी के नीचे सस्टेन किया और 734 पे बंद हो गया। बट एज ये ओवरसोल्ड है, तो ये किसी भी टाइम यहाँ से लॉन्ग दे सकता है मूव। एंड मैंने पहले भी कहा, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दिस इज HDFC बैंक। देन एक आज का स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका चार्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन बेसिस पे, सॉरी 1 डे बेसिस पे डिस्कस करते हैं इसे। ये देखिए, इसमें एक मार्च से लेके अब तक की एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी, एंड आज उसके ऊपर इसने क्लोजिंग भी दे दी है। सो अब अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, तो यहाँ से हमें 186, 189, 193, 197, यहाँ तक के हमें इसमें टारगेट्स मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको पहले भी ये स्टॉक दे रखा है विद अ टारगेट ऑफ 227, तो इस स्टॉक को आपने डाल के रखिएगा। देन इज द टाटा टेक। ये टाटा टेक का डेली चार्ट है। मैं डेली चार्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, सबसे पहले ये देखिए, जून का हाई, जून, देन 9 जून का, 17 जून का, देन 17 जुलाई का, देन 30 जुलाई का, ये सारे रेजिस्टेंस से आज क्रॉस कर लिए। तो अब अगर ये आपका यहाँ से अब रेजिस्टेंस में गया, रेजिस्टेंस क्यों गया है, इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा वीकली चार्ट। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखिए, एक इसकी रेंज थी, ये देखिए आप, इसने एक बार टेस्ट किया जनवरी 25 में 794, फिर इसने टेस्ट किया फरवरी में 803, देन इसने एक बार टेस्ट किया 788, देन फिर टेस्ट किया 9 जून 25 में 795, देन उसके बाद आप देखो ये इस कंसोलिडेशन जोन में रहा सिंस फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब ये 2 मंथ्स की कंसोलिडेशन भी क्रॉस कर रहा है और ये रेजिस्टेंस जोन भी क्रॉस कर रहा है। तो अब यहां से हमें 840 तक का, मींस 5% का यहां से हमें एक मूव अच्छा मिल सकता है, फॉलोड बाय 886। एंड यहाँ पे जहां पे इसने ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बनाया है, जो था आपका 915, ये इसका मेक और ब्रेक लेवल बनेगा कि इसके बाद इसने यहां से ब्रेकआउट देने या फेल होना है। सो ये स्टॉक वापस अपने मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक को आप जरूर अपने रडार पे रखिएगा। सो दीज आर स्टॉक्स फॉर द डे। अब मैं आपके साथ कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करने लगा हूं जो कि मुझे क्वेरीज आई हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। स्टार्टिंग विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आज एक बहुत अच्छा मूव आया है। मैं इसका आपसे एक डेली बेसिस पे चार्ट भी डिस्कस करूंगा, देन मैं आपको वीकली बेसिस पे हम देखते हैं। मैंने आपसे वैसे भी ये 650 फॉर लॉन्ग टर्म क्या ही रखा है। ये देखिए, अगर मैं डेली बेसिस पे देखूं, आप देखो मल्टीपल टाइम्स ने 1036 से लेके 1058, 1064, यहां तक इसने मल्टीपल टॉप्स बनाए इन द लास्ट 2 मंथ्स। एक इसने ब्रेकडाउन दिया था पोस्ट रिजल्ट्स इन द मंथ ऑफ मई, जब इसके रिजल्ट्स आए थे, वहां से इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था बिकॉज ऑफ मार्जिन प्रेशर, तो एंड प्रोफेबिलिटी इशू भी था। अब वो इस लेवल को वापस जा रहा है रीटेस्ट करने के लिए।
तो 1108 तक का हमारा एक टारगेट बन सकता है। एक इसने यहां पर एक गैप क्रिएट किया था, अब ये एक डिसाइसिव जोन होगा, बिकॉज यहां पर इसने एक टॉप बनाया था 1231 का, वहां से ये नॉन स्टॉप ये फॉल हुआ टिल 975, देन से 1100, अब प्रिसाइजली हम कह सकते हैं 1120 तक का एक अप मूव देने की कोशिश की, एंड देन वो ब्रेक डाउन हो गया, एंड अब ये फिर से वापस जा रहा है। एंड अब अगर मैं इसका वीकली चार्ट पे से एक बार ले जाता हूं, तो आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन लेवल था, पूरी रेंज इस रेंज के अभी ऊपर जा रहा है, तो यहां से 1108 टू 1120 तक का एक इसमें टारगेट बन सकता है। सो अगर इसमें किसी भी टाइप की फॉल आती है, देन आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। देन इज योर कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक का मैं ये पुराना पैटर्न डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने आपसे पहले दिया था, एक्चुअली ये पहले का बना हुआ है मेरे पास। अब अगर हम इसका भी चार्ट देखें, ये देखिए मैंने वीकली बेसिस को जूम किया है, तो इसकी एक यहां पर जो कंसोलिडेशन जोन थी, आज इसने उसी को टेस्ट किया है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आज इसने ट्रिपल टॉप बना दिया वीकली बेसिस पे, बट आज अभी ये वीक एंड नहीं हुआ है, कल का दिन अभी बाकी है, सो हम अभी ये नहीं कह सकते कि वीकली टॉप कंफर्म्ड है। बट यहां से अब जो इसने एक लो बनाया था, ये देखो यहां पर वीकली लो 131.50 का, वहां से इसने ब्रेकडाउन दिया, एक ये इसने सेम लो बनाया था इसी लेवल पे मार्च में, देन वहां से ब्रेकडाउन दिया। अब अगर मैं सेम पैटर्न को लेकर चलूं, यहां से ब्रेकडाउन हुआ, ये गया स्टॉक 120 तक, 120 से फिर बना इसका टॉप 146, एंड देन फिर अगेन इसने वही चीज कर रहा है अभी। सो अब अगर ये यहाँ पर सस्टेन करता है, तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट हमारा 138, फॉलोड बाय 144 टू 146 तक का हमारा एक इसमें टारगेट बन सकता है। सो दिस योर कैनरा बैंक। एक एक क्वेरी आई थी पावर मैक की, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या इशू है, ये भी इसका वीकली चार्ट है, इसमें वन साइड मूव के बाद कंटिन्यूसली पिछले 5-6 वीक से इसमें फॉल आ रही है, एंड ये जो फॉल आ रही है, ये फॉल में अभी तक कोई भी अपसेट बनने का चांस नहीं दिखा। बट यहाँ पर आप देखो इसने 4 बॉटम्स लिए, वीकली बॉटम्स, जुलाई में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, थर्ड वीक, एंड देन फोर्थ वीक, एंड इस वीक में इसने यहाँ पे गैप क्रिएट किया। सो अब आप ये कह सकते हो इसका हमारे पास एक बॉटम बन गया है 2516 का, कि अब ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब अगर ये इसके पास आता है, तो हमें एक बार यहाँ पे लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ, जहां पे इसने डबल बॉटम बनाए थे, इसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। एंड अब यहां से अब अगर ये, अब कल का दिन अभी बाकी है इसमें भी, सो अब अगर ये कल 2650 के ऊपर क्लोज कर जाए, तो हम ये कह सकते हैं इसने ये जो कैंडल बनाई है, ये इसे नेगेट कर देगा, एंड देन हम वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 2682 से लेके 2727, यहां तक कि हम इसमें दो टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट्स को मैंने ग्रीन कर दिया। सो दिस इज योर पावर मैक। था ग्रासिम
ग्रासी में ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये देखो, इसमें ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे होता है एंड ये उसी लेवल से यहाँ से इसमें एक फॉल आ जाती है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक हमारे पास एक कंसोलिडेशन जोन है जो कि 3051 से लेके 3220 तक का बनता है। और ये कंसोलिडेशन जोन आप देखो तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 वीक्स का कंसोलिडेशन जोन है, मींस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। सो अब अगर यहां से इसमें एक ब्रेकआउट आता है, देन हम ये कह सकते हैं कि ये अपना 3750 तक की एक अच्छी मूव दिखा सकता है। तो अब हमारे लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा 3050। आप एक साइकोलॉजिकल रख सकते हो 3000 तक का, एक ये साइकोलॉजिकल भी बन जाएगा। एंड यहाँ पे एक इसने टॉप भी बनाया था, वीकली टॉप मई में। दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस। दिस इज अ ग्रासिम आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे इसने लो बनाया, उस लो को इसने ब्रेक किया, अब ये वापस इससे रीगेन कर रहा है वीकली बेसिस पे। एंड इसके अंदर एक ही पॉजिटिव चीज हो रही है, यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टार क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वीकली बेसिस पे। सो अब अगर ये कल क्लोजिंग का लास्ट डे वीक का, अगर ये वीकली क्लोजिंग 520 to 25 के ऊपर दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फर्दर अपसाइड के लिए रेडी हो सकता है। एंड फिर ये जो इसने यहाँ पर मल्टीपल टॉप्स बनाए, देखो 535 540, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। फिर आपकी आप कह सकते हो 547 तक के आप एक टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो आपका ब्रेकआउट होएगा वो आपका होगा अबव 580, जहाँ पर वीकली देखो एक इसने यहाँ पे टॉप बनाया, एक यहाँ पे थर्ड टॉप ये यहाँ पे टेस्ट करेगा। एंड अगर ये यहाँ पे ये कर देता है, देन इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। सो दिस इज आईआरसीटीसी। एलटीटीएस, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी इन आईटी, नो डाउट। आईटी में कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, बट इसमें बहुत आ चुका है आईटी सेक्टर में। बार बार कह रहा हूँ आईटी सेक्टर में बुलिश हूँ। सो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं एक रेंज बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है। मैं यहाँ से अगर देखूँ तो ये पूरी रेंज है। ये देखिए, फरवरी में लो, फरवरी में यहाँ से फॉल, फरवरी में हर मंथ यहाँ से फॉल, मार्च में फिर से फॉल, अप्रैल में अगेन टेस्ट फिर फॉल, सेम हैपेंड। अप्रैल में एक बार ब्रेकआउट दिया, सेम नेक्स्ट वीक में ही वहीं से फॉल वापस आ गई। ठीक है, क्रॉस नहीं हुई रेजिस्टेंस। देन अगेन मई में फिर से 3 टाइम्स हुई। देन अगेन इसने जुलाई में टेस्ट किया, फेल हुआ, जुलाई में फिर टेस्ट किया, फिर फेल हुआ। तो जब तक जो ये रेंज है बेसिकली 3680 3700, अब ये 3700 मान लो एक तरह से, जब तक ये 3700 3800 की रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करता, इसमें अप्रूव नहीं आ सकता। सो आप इस स्टॉक को आप इस तरह से देख सकते हो। सपोर्ट आपकी यहीं पर रहेगी 3444। देखो ये बहुत छोटी सपोर्ट है, यहाँ पर बन नहीं रही है वैसे। ठीक है, आपकी सपोर्ट आप यहाँ पर 3200 3300 पे भी बनती है। सो बेसिकली मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसमें। ब्रेकआउट इसका 70 3700 3800 के ऊपर ही होगा, एंड डेंजर जोन से बाहर ही आ जाएगा अबव 3700। सो दिस इज एलटीटीएस। देन टाटा स्टील, ये देखिए टाटा स्टील में एक मूवमेंट आई यहाँ से इसमें स्टार्ट हुई है आज। नो डाउट इसमें थोड़ी सी फॉल आ रही है, बट दिस इज अ गोल्डन स्टॉक टू होल्ड। एंड यहाँ पर इसकी एक रेजिस्टेंस है,
193 के बाद, जो ये बार बार टेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो ये इजिली आप कह सकते हो 203 तक का मूव दे सकता है, जो कि इसने एक टेस्ट किया था जनवरी में, एंड देन फॉल हुआ, एंड देन वहीं से इसने वापस सपोर्ट लेके 184 से ब्रेकआउट दिया था टिल 216। सो अब फिर से वही चीज हो रही है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें लगता है कि ये 2003 तक टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे टॉप बना जनवरी में, उसके बाद इसने सपोर्ट ली इन अप्रैल सेकेंड वीक, मई सेकेंड वीक, एंड जून फर्स्ट वीक में सपोर्ट लिया एंड देन ब्रेक डाउन हुआ। तो दिस कैन बी द टारगेट इन टाटा स्टील। मोर एफसी, एफसी मैंने आपको पहले ही इन्वेस्टमेंट पिक पे दे रखा है। ये चार्ट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, सेम चार्ट मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर अगली चार्ट ब्रेक कर रहा हूँ। अब देखो ये फिर से वही लेवल है 430 टू 430 to 444। जब तक ये इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करता इसमें ब्रेकआउट नहीं आएगा। सो 430 इसका लिटमस टेस्ट है, जहां पर जाके आप कह सकते हो ये डेंजर जोन से बाहर आए और वहां पे ये कंसोलिडेशन स्टार्ट करे ऑफ 14 पॉइंट्स। एंड अगर वहां पे ये कंसोलिडेशन कर लेता है 14 पॉइंट्स की, देन इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। वाई? बिकॉज आप देखो मई में 3 टाइम्स, जून में 3 टाइम्स, जुलाई में यहीं पे कंसोलिडेट हुआ और यहीं पे ब्रेक डाउन दिया। सो यही आपका इसके लिए लेवल रहेगा। और इसी इसका मैं पुराना डिलीट कर रहा हूँ। ये वो था जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें ब्रेकडाउन हो गया था। तो यहाँ पे मैंने आपसे ब्रेकडाउन दिया था और उसमें ब्रेकडाउन हुआ भी था। अब मैं यहाँ पर वीकली बेसिस पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो ये बता रहा है कि 341 तक सपोर्ट बनती है। अब 341 अगर मैं इस बेस का लूं जहाँ पे इसने लो बनाया था, तो आपका 334 मीन्स 334 टू 341 आपके लिए एक तरह से इसकी एक सपोर्ट हो जाती है। मीन्स फ्रेश इसके अंदर जो ब्रेकडाउन होगा वो 331 के नीचे ही होगा। अब ये इसी कंसोलिडेशन जोन में, अब आप एक कंसोलिडेशन जोन अगर देखो, मैं यहां से बनाता हूं अगस्त 2025 से, ये इसी कंसोलिडेशन जोन में है ना। ये 385 के ऊपर जा पाया, गया तो हल्का और वहीं से वापस आया, एंड ना ये 331 के नीचे। मीन्स आप देखो अगस्त और 11 अगस्त से मैंने बनाया और आज 6 अगस्त, ऑलमोस्ट 12 मंथ्स। ये 12 मंथ्स की कंसोलिडेशन जोन है। सो अब अगर ये 386 क्रॉस करता है देन इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा। सो इस स्टॉक को आपने डाल पे रखिएगा। सो ये वो क्वेरी से जो मुझे आई थी, ठीक है। होप you liked them. Thanks for joining. Have a wonderful evening. Please follow us on Instagram, X, YouTube, and send your reviews. Thank you.